हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट इन वाटर पैसिवली। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। जो डायटम्स होते हैं पहले तो वो आपके कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके क्राइसोफाइटा के अंदर, और ये जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं वाटर में पैसिवली। ठीक है। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो बच्चों बिल्कुल सही है, दे आर प्लैंक्टन्स। ये प्लैंक्टन्स होते हैं और ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में, क्योंकि ये जो है ऑटोट्रोफिक हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये कैसे हो गए? ये हो गए प्रोड्यूसर। अब जो इन्हें खाएंगे वो क्या हो गए? कंज्यूमर। तो यहाँ पर ओशन में ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो थर्ड हमें दिया हुआ है डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल ऑफ डायटम्स। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। जो डायटोमेशियस अर्थ है वो सेल वॉल ऑफ डायटम्स से ही बनती है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है आपके डायटम्स की, उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से जब ये डाई करते हैं तो वो सिलिका जो है वो ओशन बेड पे डिपॉजिट हो जाता है, जो कि फॉर्म करता है डायटोमेशियस अर्थ का। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता, आर इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है। सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से उसे आप ईज़िली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो ईज़िली डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। इसीलिए जो सेल वॉल हैं डाइटम्स की वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती हैं। ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अब हमें कौन सा बताना था? हमें इनकरेक्ट ही बताना था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।